हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमारे देश के 8 पूर्व नेवी के सैन्य अधिकारियों को कतर ने फांसी की सज़ा सुना दी। ये खबर आप तक पहुंच गई होगी। इस प्रोग्राम में आज हम इसी खबर को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसे कैसे हो गया, क्यों हुआ, इसके पीछे की रीज़न्स क्या हैं, वजह क्या है। अभी पिछले महीने एक ग्लोबल सर्वे किया गया एक ग्लोबल एजेंसी द्वारा कि दुनिया में कौन सा लीडर सबसे पॉपुलर है। मोदी जी को सबसे ज़्यादा रेटिंग्स मिली हैं 78%, और वो दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर उभर कर आए हैं। जिनपिंग, सुनक, बिडेन, सब कोई उनके सामने नहीं टिका, सब उनसे काफ़ी नीचे हैं। और मोदी जी पावरफुल तो हैं क्योंकि एक इतने बड़े देश की इतनी बड़ी इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो एक इतने पॉपुलर पावरफुल लीडर के होते हुए एक छोटा सा देश है कतर, 27 लाख की आबादी है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने हमारे 8 पूर्व अधिकारियों को फांसी की सज़ा सुना दी। जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, मोदी जी की जो विदेश नीति है उसकी सफलता बेमिसाल रही है। उन्होंने भारत को आज एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि दुनिया भारत को भावी विश्व गुरु के रूप में देखने लगी है। वो दुनिया के करीब करीब हर ही देश में जा चुके हैं। दुनिया के हर देश के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स और सुल्तान्स के साथ। फिर चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। कतर के साथ भी प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। कतर के सुल्तान उनके बहुत अच्छे मित्र हैं और कतर कोई हमारा दुश्मन देश नहीं है। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि हमारे अधिकारियों को फांसी की सज़ा सुना दी गई। पहले इस मामले को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। ये मामला है अगस्त 2022 का। 8 सेना के अधिकारी, कमांडर और कैप्टन के रैंक के रिटायर होने के बाद इन्होंने कतर में एक कंपनी को ज्वाइन किया, एक प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन किया फॉर जॉब्स। अक्सर ऐसा होता है कि रिटायरमेंट के बाद लोग प्राइवेट कंपनीज़ में जॉब ले लेते हैं। ऐसा ही इन लोगों ने किया और इस कंपनी का नाम है दाहार ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड। और ये कतर की आर्म फोर्सेस हैं, उनके लिए ये एजेंसी काम करती है, मतलब ये कंपनी। वहाँ पे ये लोग काम कर रहे थे। अगस्त 2022 को अचानक कतर की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इनको गिरफ्तार कर लिया, ये कहते हुए कि ये कतर के खिलाफ जासूसी कर रहे थे। जैसे ही हालांकि कोई ठोस सबूत वो लोग पेश नहीं कर पाए, कोई ढंग का एविडेंस नहीं दे पाए, बस उनको गिरफ्तार कर दिया, आरोप लगा दिया और जेल में डाल दिया। जैसे ही ये खबर भारत पहुंची, नेचुरली देश में खलबली मच गई। ऐसा पहली बार हुआ था आज़ादी के बाद कि किसी देश ने हमारे देश के 8 पूर्व अधिकारियों को फांसी की सज़ा सुना दी। कोई छोटी बात नहीं थी। और मोदी जैसे लीडर के होते हुए, जिनका विदेशों में मतलब जिसे कहते हैं परचम लहरा रहा है इस समय, हर कोई उन्हें एक बहुत ही विजनरी लीडर के रूप में देख रहा है, एक ऐसे ग्लोबल लीडर के रूप में देख रहा है, उनके होते हुए ऐसा कैसे हो गया। जिस समय ये गिरफ्तारी हुई थी 2022 में, उस समय विपक्ष ने बहुत हंगामा किया था और लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों में विपक्ष ने विरोध किया था और सरकार से जवाब मांगा था कि सरकार क्या कर रही है इन अधिकारियों को वापस लाने के लिए, रिहा कराने के लिए। उस समय सरकार ने बाकायदा बताया था विपक्ष के दोनों सदनों में कि हम कतर की सरकार के साथ बात कर रहे हैं, सारे लीगल ऑप्शंस को हम देख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही इन लोगों को रिहा करके वापस ले आएंगे। ये आश्वासन, ये एश्योरेंस सरकार ने सदन के दोनों सदनों में दिया था। मनीष तिवारी जो कि कांग्रेस के एमपी हैं, उनके एक स्पेसिफिक सवाल के जवाब में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने लिखित में जवाब दिया संसद के अंदर और कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार
विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा, हिफाजत और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हिरासत में लिए गए 8 पूर्व सैनिकों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि उनके साथ सही व्यवहार हो और उन्हें जल्द से जल्द रिहा करके भारत भेजा जाए। ये लिखित कमेंट दिया था फॉरेन मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में। उसके बाद विपक्ष शांत होकर बैठ गया और देश भी आश्वासित हो गया कि मतलब एक तरह से निश्चिंत हो गए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के होते हुए हमें अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी तो विदेश नीति, उनकी कूटनीति तो अतुलनीय है, तो वो तो इनको छुड़ा के ले ही आएंगे। और अब ये हमें नहीं पता सरकार पीछे क्या कोशिश कर रही थी, सरकार की क्या बातचीत चल रही थी। लेकिन अचानक से अब ये 2 दिन पहले जो ये खबर आई है, इससे तो ऐसा लगता है कि सरकार खुद भी शॉक में आ गई है। इनफैक्ट गवर्नमेंट का स्टेटमेंट भी आ गया कि हम खुद शॉक्ड है कि ऐसा कैसे हो गया। 3 एक्सपर्ट्स के होते हुए अगर कटार ने हमारे पूर्व सेना के अधिकारियों को फांसी की सज़ा दे दी है और प्राइम मिनिस्टर जैसे ग्लोबल लीडर के होते हुए, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और मतलब एक तरह से जैसे कहते हैं, ये इसमें मोदी जी की विदेश नीति की हार दिखती है। अब पहले एक्सपर्ट कौन है? पहले एक्सपर्ट है दीपक मित्तल, जो कटार में एम्बेसडर थे 2 साल, अभी कुछ महीनों पहले। और ये कहते हैं कि ये वहाँ पे बहुत पॉपुलर थे और इन्होंने वहाँ एज एम्बेसडर, एज राजदूत रहते हुए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से, सुल्तान से और भी जो बड़े बड़े शेख थे, उनसे इनके बहुत अच्छे संबंध बन गए थे 2 सालों में, और ये बहुत पॉपुलर थे वहाँ पे। अभी नवंबर 2022 में प्राइम मिनिस्टर ने इनको वापस बुला लिया और इनको अपॉइंट कर दिया अपना OSD, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। अब ये तो हो नहीं सकता कि सरकार को ये दीपक मित्तल के कटार में जो संबंध हैं, ये कहते हैं ये डायरेक्ट हॉटलाइन पे बात करते हैं दीपक मित्तल कटार की अथॉरिटीज़ से, उनके सुल्तान से, उनके प्राइम मिनिस्टर से। तो ये बात प्राइम मिनिस्टर से तो छुपी नहीं होगी। तो क्या प्राइम मिनिस्टर ने दीपक मित्तल के संबंधों का यूज़ नहीं किया, उनको उपयोग में नहीं लाए? क्या उन्होंने दीपक मित्तल से ये नहीं कहा कि आप अपने जो भी रिलेशंस हैं उनका उपयोग करिए, उनका फ़ायदा उठा के हमारे ये अधिकारी इनको रिहा कराइए? दूसरा एक्सपर्ट अजीत डोवल, हमारे जेम्स बॉन्ड, वो तो इन मामलों के लिए जिसे कहते हैं एक्सपर्ट हैं, मिसाल है एक दुनिया के सामने। खुद एक एज अ स्पाई पाकिस्तान में पता नहीं कितने साल उन्होंने काम किया है, और उनका भी लोहा देश में ही नहीं दुनिया मानती है। एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में उन्होंने मतलब कहते हैं अद्भुत काम किया है। और उनके होते हुए, और ये कहते हैं कि विदेश के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स के साथ, दूसरी कंट्रीज़ के साथ वो डायरेक्ट बात करते हैं, मतलब उनका इतना सम्मान है विश्व में, तो वो भी फेल हो गए क्या? फिर तीसरे आते हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर। वो भी जब से फॉरेन मिनिस्टर बने, जिस तरह से उन्होंने विदेश नीति को चलाया है वो तारीफ़ के काबिल है। अपने देश के हित को सामने रखते हुए बात करते हैं, कहीं संकोच नहीं करते हैं, मतलब 2 टूक बात करते हैं। कितनी बार जर्नलिस्ट ने उनको कश्मीर के मुद्दे पे घेरने की कोशिश की है, लेकिन वो हर बार सटीक जवाब देकर उन जर्नलिस्ट का मुंह चुप करवा चुके हैं। और भी यूक्रेन वॉर में किस तरह से उनसे क्या कहते हैं, वर्ल्ड मीडिया ने उनके सामने क्वेश्चंस उठाए थे कि आप रशिया का साथ कैसे दे रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ, आप वहाँ से ऑयल ले रहे हैं। उस पर भी उन्होंने वर्ल्ड मीडिया को चुप करा दिया था अपने जवाब से। खैर वो बातें, जवाब क्या था वो मैं इस प्रोग्राम में डिस्कस नहीं करूँगी। लेकिन बिल्कुल मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद से हमारे सबसे सफलतम फॉरेन मिनिस्टर्स में से एस जयशंकर हैं, और सबसे काबिल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हम अजीत डोवल को बोल सकते हैं। तो ऐसे एक्सपर्ट्स 3 के होते हुए और प्राइम मिनिस्टर जैसे लीडर के होते हुए हमसे कहाँ चूक हो गई कि हमारे अधिकारियों को फांसी की सज़ा दे दी गई। अब ये जो सज़ा दी है ये कटर के लोअर कोर्ट ने दी है। अभी ये मामला उनके भी हायर कोर्ट से वहाँ जाएगा, और करीब कहते हैं 60 से 65 दिन का समय अभी बाकी है इस पनिशमेंट को एग्जीक्यूट होने में। और सरकार का स्टेटमेंट आया है कि वो इस पे अब लग गई है, इस काम पे, और सारे लीगल ऑप्शंस को तलाश रही है और पूरी कोशिश कर रही है
फैमिली को भी एश्योरेंस दिया है इन अधिकारियों के कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम रिहा करके ले आएँ। और जहाँ तक उम्मीद है सरकार अब अपनी कोशिशों में कोई चूक नहीं छोड़ेगी। और जैसे कुलभूषण खरबंदा जिसको पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया था सेम चार्जेस में जासूसी के, और सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था उसको रिहा कराने में, वही सरकार इनके मामले में भी करेगी। और अगर सरकार इस मामले में फेल हो जाती है तो ये सरकार की विदेश नीति की, स्पेशली मोदी जी की जो ग्लोबल लीडर की इमेज है उसको बहुत धक्का पहुंचेगा। उम्मीद है ये बात वहाँ तक नहीं पहुंचेगी और हमारे अधिकारी सकुशल सुरक्षित भारत वापस आ जाएंगे। मेरे इस प्रोग्राम के बारे में आपके क्या विचार हैं प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।